वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? एटॉमिक रेडियाई। 30 मिनट का लेक्चर हो गया था, लंबा हो गया था, इसलिए बंद कर दिया था मैंने। इतना ज़्यादा आप लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैंने बताया था लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो पीरियड होता है, अप टू डाउन जाएंगे तो ग्रुप होता है। तो 18 ग्रुप एंड 7th पीरियड में आप लोग एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करेंगे, किसका ज़्यादा है और किसका कम है, और उसका रीज़न भी आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों होता है। इन सब को पढ़ने से पहले एक दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लर्न रखनी है। सबसे पहले आता है, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एन इंक्रीज तो साइज़ इंक्रीज। एन मतलब शेल ज़्यादा तो साइज़ ज़्यादा, और जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज़ कम। अभी जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दो वर्ड आएंगे, हर जगह यूज़ होगा, और पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ये होता है जिसमें सारे बच्चों को, इवन नीट जेई में भी आपको कन्फ्यूज़न आ जाता है कि व्हाट इज़ जेड इफेक्टिव एंड व्हाट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पे क्या लगा है, जेड इफेक्टिव या स्क्रीनिंग इफेक्ट? तो एकदम दिमाग खोल के इस चीज़ को ध्यान से समझना। नहीं समझ में आ रहा है, पीछे करो वीडियो वापस। देखो जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है कि हमने बोला था कि देखो यहाँ पे ये एटम होता है, उस एटम के बीच में ये न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे ये शेल्स है। अब ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है, पी यानी कि पॉजिटिव चार्ज, या मैं पी ही लिख देती हूँ ओनली, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और बाहर वाली शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या बोलते थे एटॉमिक रेडियस कि ये प्लस से, न्यूक्लियस से बाहर वाली वैलेंट शेल की डिस्टेंस जो होती है वो एटॉमिक रेडियस होती है। सबसे पहले ये पढ़ा था ना इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस वाला, तो हमने बाद में पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो प्लस चार्ज होता है ना न्यूक्लियस में, इस एलिमेंट के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को ये खींच रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है, इस अट्रैक्शन करना होता है। जितना ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा अट्रैक्शन। न्यूक्लियस मैंने क्या बोला था बीच में, मैंने बोला ये देखो मेरी 5 उंगलियाँ, ये पूरा हाथ, और मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने ओनली एक उंगली लगाई हुई है, तो मेरी 5 पूरा हाथ, ये 5 फिंगर्स, इस 1 फिंगर्स को फटाफट अपनी तरफ खींच लेगी, है ना। अब मैंने बोला कि ये लो 4 फिंगर, एक 1 इलेक्ट्रॉन है, आराम से खींच लेगी। मैंने बोला अब यहाँ पे तुम 2 ही फिंगर मानो, और यहाँ पे मैंने 3 फिंगर कर दिए, तो ये क्या 2 फिंगर इन 3 फिंगर को ईजीली ऐसा खींच पाएगी? नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही उसका जेड इफेक्टिव होता है। प्रोटॉन ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा। तुम बोलोगे मैम प्लस ज़्यादा रहेगा तो बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जल्दी खींच पाएगा, और यही जेड इफेक्टिव होता है। जेड इफेक्टिव क्या बेटा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वही जेड इफेक्टिव होता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन उतना ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव, ये याद रखना है, ठीक है। देखो मैंने बोला कि ये वाला मेरा न्यूक्लियस है ना। अब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो आप क्या बोलोगे कि उसका साइज़ क्या हो जाएगा, प्लस मतलब कम हो जाएगा। यहाँ से देखो ये वाला है ना, इस वाले का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाला एग्जाम्पल बता रही हूँ, सेकंड एग्जाम्पल है ये वाला। आप पहले देखोगे मैंने बोला न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो इस बाहर वाले को इसने क्या करा, खींच लिया, बाहर वाले शेल को, इलेक्ट्रॉन को उसने खींच लिया, तो साइज़ क्या हो जाएगी, खींच लेगा तो कम हो जाएगी। बट ऊपर वाले में देखो बेटा, मैंने ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि न्यूक्लियस खींच तो रहा है इसको। अब ध्यान से समझना, जेड इफेक्टिव क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वही जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, साइज़ कम हो गई, ये जेड इफेक्टिव हो गया। मैंने बोला कि न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बट इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो इसको धक्का भी मार रहा है। मैम ये देखो यहाँ पे, ये इसको धक्का भी मार रहा है, तो यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज़ शील्डिंग इफेक्ट, है ना। यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी। मतलब क्या कर रहा है कि जब ये प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस का प्रोटॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एग्जाम्पल में खींचने का ट्राई कर रहा है, तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन मैम इसको धक्का मार रहा है कि भाई मता फंस जाएगा, साइज़ कम कर देगा, ये मता 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 समझा रहा है। नीचे वाले में ये केस नहीं था, मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है, क्यों नहीं था धीरे धीरे समझ में आएगा, बस याद रखना है। जेड इफेक्टिव क्या,
न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा, जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा, क्योंकि जेड इफेक्टिव अट्रैक्ट करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ज़्यादा प्रोटॉन होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी कि उसका अंदर वाला इलेक्ट्रॉन रोकेगा भाई मता, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हो सिग्मा से। शील्डिंग इफेक्ट को किससे बताते हैं हम लोग? सिग्मा से बताते हैं। देखो सिग्मा से कैसे, मैंने बोला इस एग्जाम्पल से समझना। शील्डिंग इफेक्ट में कभी दिक्कत नहीं है कि तुमको अगर इस एग्जाम्पल से समझोगे। मैंने बोला मैंने यहाँ पे मैंने बेंच लगी हुई है, मान लो तुमको यहाँ पे बेंच लगी है। अब बेंच यहाँ पे लगी है, यहाँ पे बैठे हो मेरी जगह पे तुम, बीच में बैठ गई। अब तुम्हारा अट्रैक्शन किससे होगा? तुमको मालूम है किससे होगा, है ना? कोई बैठी है लड़की, अब तुमने बोला कि अच्छी फ्रेंड है, और कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, अच्छी फ्रेंड है तुम्हारी, यहाँ पे तुम बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त बैठे, लड़का बैठी है लड़की बैठी है, दोनों अगर पढ़ रहे हैं तो समझ लेना। अब मानो तुम बैठे हो और बीच में आ गए उसके दोस्त, ठीक है, लड़की हो तो लड़का बैठा है, लड़का हो तो लड़की बैठी है, बीच में आ गए तुम्हारे दोस्त। अब तुम फील कर रहे थे अट्रैक्शन, बीच में आ गए दोस्त, तो वो क्या बोलेंगे कि मत बोल, अच्छा लड़का नहीं है या अच्छी लड़की नहीं है, रहने दे, तो अपने पढ़ने में ध्यान दे, मत देख उसकी तरफ, ठीक है, यही बोलेंगे। तो बीच में वो दोनों जन आए या एक जन जो आया वो तुमको क्या कर रहा था? डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। एक जना बैठा है तुम दोनों के बीच में, तुमने क्या करा? इग्नोर कर दिया, हट भाई बोलेंगे हम तो। दो आ गए, अब वो दो, एक उसको समझा रहा, एक तुमको समझा रहा, फिर तीन आ गए, तीनों समझाने में लगे पड़े हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारे बीच में और उसके बीच में जितने ज़्यादा लोग बढ़ते जाएंगे, अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब वो 3 लोग 4 लोग 1 लोग कैसे बिहेव कर रहे थे? एज अ शील्डिंग, है ना, प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुमको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एज अ शील्ड बिहेव कर रहे हैं ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे? शील्डिंग इफेक्ट बोल देंगे। कि तुम मान लो तुम हो न्यूक्लियस, मेरी जगह आप बैठे हो, आप हो क्या हो? न्यूक्लियस, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तुम न्यूक्लियस हो और वो तुम प्रोटॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बीच में और इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस तो एक ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, वो कहेगी चल उधर चल मत बात कर इससे, बोले कि चल उधर चल मत बात कर इससे। तो वो दोनों खींच के उसको उधर लेके जा रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। अब वो चाह रही है कि बात करे एक बार, तुम भी चाह रहे हो करे, पर नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो बीच में दोनों दोस्त एज अ शील्डिंग बिहेव कर रहे हैं। तो एक बात याद रखो कि आपके पास दोस्त कितने हैं? बीच में 4 दोस्त हैं, है ना, ये याद रखना। अभी बस 4 दोस्त का याद रखो, कम आ सकते हैं पर 4 दोस्त होते हैं। उन 4 दोस्त का नाम है एस, यहाँ लिखा हुआ देखो, एस, पी, डी और एफ, ये 4 दोस्त का नाम है। न्यूक्लियस के सबसे पास होता है एस, तुम्हारे सबसे पास एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ, ठीक है, न्यूक्लियस के पास। अब क्या होगा? सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो लगाता है एस। वो सबसे तुम्हारे जो पास में होगा वो ज़्यादा भड़काएगा ना तुमको, या उधर वाला ज़्यादा भड़काएगा। यहाँ तुम बैठे हो, इधर एस, इधर पी, इधर डी और इधर एफ, एस वाला ज़्यादा भड़काएगा कि भाई मत बोल, ऐसी है वो, तो ऐसा है वो, तो मत बोल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट कौन शो कर रहा है तुम दोनों के बीच में? एस वाला, फिर टी वाला, फिर डी वाला, और सबसे दूर तो एफ वाला है। तो ये याद रखना है कि जो सबसे पास होगा, जो तुमको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियस को, तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका हुआ? एस का, फिर पी, फिर डी और एफ का सबसे कम। एफ को मतलब ही नहीं है, वो बोल रहा है कि मैं नहीं समझा रहा, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। डी को भी मतलब नहीं है, बट एस और पी बहुत ज़्यादा अच्छा शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, बहुत अच्छा भड़काते हैं। वो मत बोल, अभी बात तुम्हारी हो रही है, ठीक है। तो एस और पी सबसे ज़्यादा पास होंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा उनका होगा। अब शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली हुआ क्या? डायग्राम से समझेंगे। हमने बोला इस डायग्राम में कि यहाँ पे जो है हमारा न्यूक्लियस है, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है, यहाँ पे आपने न्यूक्लियस बनाया हुआ है, फिर आपने यहाँ पे ये क्या हुआ है? शेल बनाई हुई है ना, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर है, ये प्लस है न्यूक्लियस, और ये आपने क्या है? शेल बनाई है, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तुमने बोला मैम फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने बोल दिया है अभी तक, ठीक है। तो क्या बोलेगा? हमने क्या बोला? शील्डिंग इफेक्ट क्या? सबसे पहले क्या कर लगेगा? जेड इफेक्टिव लगेगा। जेड इफेक्टिव कैसे? वो बोलेगा इलेक्ट्रॉन से प्लस चार्ज, आज जा मेरे अंदर, खींचता हूँ तेरे को, प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वो तुम और तुम्हारे फ्रेंड एक दूसरे को तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, उसको बीच में आ गए ये 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में है और ये बाहर क्या है? वैलेंस शेल।
अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको लगाएंगे रिपल्शन, इसको मारेंगे धक्का, मत बात कर उससे, मत बात कर उससे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खड़े हो गए, मत बात कर उससे, ठीक है। ये इसको धक्का लगा रहे हैं, तो इसी इफेक्ट को क्या बोल दोगे तुम? शील्डिंग इफेक्ट बोल दोगे, है ना। जेड इफेक्टिव क्या होता है? प्रोटॉन ज़्यादा न्यूक्लियस के अंदर, जेड इफेक्टिव ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा तो अट्रैक्ट ज़्यादा कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। और शील्डिंग इफेक्ट कि अट्रैक्ट करेगा तो सही, बट उसके इनर शेल में और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि भाई छोड़ दे, रहने दे, जाने दे, तो अट्रैक्ट करने ही नहीं देगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। इसे बोल देते हैं शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से साइज कम नहीं हो पाता है। याद रहेगा, धक्का मार देगा ना, ये बातें नहीं करने देगा, वो आने ही नहीं देगा पास में, तो इसको क्या बोल देंगे? शील्डिंग इफेक्ट। एक और चीज़ याद रखनी है कि एस पी डी एफ 4 ऑर्बिटल बताए मैंने, सबसे ज़्यादा कौन धक्का मारेगा? एस, मता पास में साइज बढ़ जाएगा। फिर पी, और सबसे कम कौन? सबसे ज़्यादा एस मारेगा, सबसे कम एफ मारेगा। एफ और ये वाला एफ ऑर्बिटल सबसे कम, उसको मतलब ही नहीं है, दूर बैठा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर एस आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा धक्का मारेगा, शील्ड ज़्यादा करेगा, वो प्रोटेक्ट ज़्यादा करेगा तुम्हारे पास वाला दोस्त, इतना समझना है अभी तक। जेड इफेक्टिव प्रोटॉन जो होता है वो, और शील्डिंग इफेक्ट जो प्रोटेक्ट जो करता है वो, सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा? एस का, फिर पी का, फिर डी का और एफ का। ये हो गया। अब ये दोनों याद रखने के बाद अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो पीरियड में हमने बोला कि मैं अगर पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाती हूँ, किसी भी पीरियड में अगर मैं लेफ़्ट से राइट जाती हूँ, ठीक है, तो लेफ़्ट से राइट जाती तो क्या आता है? हाइड्रोजन और हीलियम, उसको अभी रखो साइड में। अच्छा पहले वही देखते हैं, चलो पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 हम देखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट आते हैं ना पीरियड नंबर 1 में। हमने बोला हाइड्रोजन और हीलियम। अब तुमको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, तुमको मालूम है हीलियम क्या होता है मैम? इनर्ट गैस होता है, वंडरवॉल गैस। आपने बताया था इसके अंदर वंडरवॉल फोर्स लगता है, वंडरवॉल फोर्स या वंडरवॉल रेडियाई लगती है, इसके अंदर वंडरवॉल रेडियाई होती है, इसलिए इसका साइज़ ज़्यादा होता है। ये तुमको याद रखना है, दैट्स इट। हीलियम का साइज़ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट रेडियाई और हीलियम के बीच में वंडरवॉल रेडियाई है। मैंने बता दी थी हीलियम के बीच में वंडरवॉल रेडियाई क्यों है ना। दिमाग नहीं लगाना, याद रख लेना बस। नेक्स्ट हम देखेंगे पीरियड में। अब ये माना जाता है कि लेफ़्ट से राइट जब भी आप जाते हो, इधर से इधर पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जब जाते हैं हम, तो साइज़ कम होता है। ऊपर क्या हुआ? ऊपर बड़ा है क्योंकि वंडरवॉल रेडियाई आई थी ना बेटा, है ना। बट आप जनरली देखेंगे तो लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है? देखो हमने बोला कि इधर क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और नियोन तक आता है। अब नियोन की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वंडरवॉल रेडियाई होती है, तो उठ के सबसे पहले आ जाएगा नियोन, तो है ना। तो नियोन तो कहाँ जाएगा? उठ के सबसे पहले। देखो यहाँ पे आ गया, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये नियोन सबसे पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। वंडरवॉल रेडियाई है। अब याद, नियोन को भूल जाओ। अब देखो लेफ़्ट से राइट जाने पे सबसे एटॉमिक रेडियस क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है? देखो हमने बोला कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-1, है ना, 3 नंबर पे आता है। बेरिलियम का 2-2, फिर 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 और 2-8। नियोन को तो हमने सबसे ज़्यादा साइज़ कर ही दिया है ऑलरेडी क्योंकि वंडरवॉल रेडियाई है। लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ कम होता है, ठीक है। अब देखो तुम क्या बोलोगे बेटा कि मैम देखो दो शेल तो सब में सेम आ रही है। शेल सब में क्या आ रही है मैम? शेल तो सब में सेम आ रही है यहाँ पे। अब आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि ये मैंने एटम बना दिया लिथियम का, इसके बीच में कितने? 3 प्रोटॉन, और यहाँ पे बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ मैं ओनली, 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 प्रोटॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 5 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 6 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऐसे मानते हुए चलोगे तो तुम क्या बोलोगे मैम कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ रहा है वहाँ पर प्रोटॉन का नंबर तो और ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो क्या बन रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। मैं बोलूँगी जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ा रहे हो तुम बोलोगे मैम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे, 4 2 को, 5 3 को, 6 4 को, पर शेल तो बढ़ ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का तो कोई काम ही नहीं आया।
कि वो रोकेगा रोकेगा रोकेगा, शेल तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव मतलब वो प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो क्या बोलोगे तुम, मैम प्रोटॉन ज़्यादा जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो साइज़ क्या हो जाएगी, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो कम हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन लगा लेगा यहाँ पे। शेल तो सेम है इसलिए बेटा, है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि शेल सेम थी। शेल डिफरेंट होती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ पे जेड इफेक्टिव लग रहा है, जेड इफेक्टिव यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ज़्यादा और जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नियॉन वंडरबॉल रेडियाई ये सबसे आगे आ जाएगा, वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नियॉन तो आगे आ ही चुका है, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, मैम पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में ऐसी साइज हो जाएगी, सेकंड पीरियड में भी सेम। क्या होता है, नियॉन के नीचे ऑर्गन, ऑर्गन की साइज सबसे पहले हो जाएगी और बाकी सबकी लेफ्ट से राइट जाने पे कम हो जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइज कम हो रही है। अब बोला मैम आप ग्रुप की बात करते हैं, इन्हीं ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की, कि फर्स्ट ग्रुप में ना ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है मैम। क्यों, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता है। देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखूँ तो 2-1, लिथियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो वो होगा 2-1, इसका होगा 2-8-1, इसका होगा 2-8-8-1 ऐसे। तो क्या बोल रहे हो कि मैम शेल बढ़ रही है, इधर 2 शेल थी, इधर 3 होगी, इधर 4 होगी है, तो नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो रहा है। शेल ज़्यादा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट लगाएगा, बीच वाला दोस्त मना करेगा मत बात कर, चल उधर चल उधर चल उधर चल, धक्का मारेगा तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि शेल ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव लग ही नहीं पा रहा, जेड इफेक्टिव चाह रहा है मैं लगूँ, पर शील्डिंग इफेक्ट पहले आ गया कि भाई मत बात कर इससे, बुरा आदमी है ये, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, शेल ज़्यादा तो साइज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ ज़्यादा और लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ क्या होता है, कम होता है। रीज़न याद रखना है, लेफ़्ट से राइट जाने पे साइज़ कम होता है बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव, ऊपर से नीचे आने पे साइज़ बढ़ता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। अब देखो इधर से इधर जा रहे हैं साइज़ कम हो रहा है, इधर तो मतलब ही नहीं, कम ही होता जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, वापस इधर से इधर जाओगे तो साइज़ क्या होगा, कम होगा, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा, सीजियम का होगा। अब बेटा तुम बोलोगे मैम आपने फ्रेंडशिप क्यों नहीं लिया, एफआर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये है ना मैन मेड था, अपन जनरल बात कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, सीजियम हैज़ हाईएस्ट साइज इन, और पूरी पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक में तो है ही सही, ये दोनों एस ब्लॉक होते हैं ना, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होता है, सबसे बड़ा कौन होता है, सीजियम होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आएगा पी ब्लॉक। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। पी ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक फर्स्ट वाला लिया हमने, है ना, 13 नंबर का, 1 2 10 बीच के 12 और 13 पे कौन आएगा, बोरोन फैमिली। भारत के ओलगंजे इंग्लैंड में तेल बेचे, ठीक है। अब आप बोलोगे भारत के ओलगंजे इंग्लैंड में तेल बेचे, आपने बोला था मैम ऊपर से नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है, ये बढ़ा दिया हमने। अब मैं बोलूँगी यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन, कैसे, कि जो एल्यूमिनियम होता है और गैलियम होता है, इसका हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इधर एंड में 3p1 आ रहा है, इधर एंड में 4p1 आ रहा है, ठीक है। p1 तो करेक्ट है, बट देखो ऊपर वाले में यहाँ पे d है ही नहीं, एल्यूमिनियम में कोई d नहीं है, और यहाँ पे क्या है, d प्रेजेंट है ना। अब देखो शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था सबसे ज़्यादा S लगाता है, फिर P और D और F क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं, है ना। तो इधर ऊपर एल्यूमिनियम में तो SP लगा रहे थे, नीचे अलग क्या आ गया है, D अलग आ गया है। अब वो D बोलेगा मेरे क्या मतलब आ रहा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्यों भड़काऊँ किसी को, है ना। वो SP तो कान भरने में लग रहे हैं भयंकर, एल्यूमिनियम का भी कान भर रहे हैं, गैलियम का भी कान भर रहे हैं। अब D बोल रहा है भाई रहने दो, क्या मतलब आ रहा है, क्या मतलब आ रहा है। तो ये देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाना चालू कर रही हूँ वापस, कि ये प्लस चार्ज न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का चालू कर रहा है ना। तो ये बाहर वाले ये बनाया मैंने गैलियम का, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। गैलियम का ये बना रही हूँ मैं, ये गैलियम है। तो इधर आया D S और P, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जब ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा ना बेटा, बाहर वाले इसको जब ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा यहाँ पर
देखो अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे ये प्लस चार्ज जो है ना, इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। हमें पता है, हमने क्या बोला था कि अंदर वाले धक्का मारेंगे, ठीक है। अब ये डी मार रहा है इसको धक्का कि जा दूर जा दूर जा दूर जा, एस तो मार ही रहा है ना। अब डी मार रहा है तो मैंने क्या बोला था, डी कम धक्का मारेगा। क्या मतलब आ रहा है, उसको मत भड़काओ तुम तो। इधर मैं एल्यूमिनियम का भी बना के बताती हूँ, ये एल्यूमिनियम का मान लो है ना। अब एल्यूमिनियम का ये रहा प्लस, इधर मैंने ले लिया एल्यूमिनियम। अब इधर मैंने एल्यूमिनियम का क्या ले दिया है प्लस, और इधर मैंने ले दिया है एस, और इधर ले दिया है ये पी, है ना। अभी एस बोलेगा चल चल बाहर चल बाहर चल, क्या क्या रखा है इसके पास, मत अट्रैक्ट हो इसको, बाहर चल तू चुपचाप, है ना। तो ये एस क्या करेगा, इस पी को बाहर लेके चला जाएगा। अब ये एस क्या कर रहा है, वापस इस पी को धक्का मार रहा है, शेल बढ़ रहा है ना ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एस वापस इसको धक्का मार रहा है। अब डी बोल रहा है क्या मतलब आ रहा है, मैं तो नहीं मारूँ तू ही मार ले, ठीक है। तो डी तो हिला ही नहीं अपनी जगह से। अब डी नहीं हिलेगा तो साइज हटेगा ही नहीं, तो डी धक्का मार ही नहीं रहा है। ओनली कौन धक्का मार रहा है, एस। तो क्या करा, पी ने बात नहीं मानी, क्योंकि एस का शील्डिंग, डी का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, एस का ज़्यादा होता है। तो इधर तो धक्का मारेगा वो, तो एल्यूमिनियम का साइज़ क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम में इधर तो धक्का मारेगा तो एल्यूमिनियम का साइज़ बढ़ जाएगा। बट गैलियम में डी आ जाएगा और डी धक्का नहीं मारने देगा, वो बोलेगा करने दे दोस्ती भाई, अपन ज़्यादा नंबर लाएंगे, है ना एग्ज़ाम में। तो क्या बोलेगा, डी धक्का नहीं मारने देगा, वो क्या करेगा, जाने दे अट्रैक्ट होने दे। तो क्या होएगा, डी उसको क्या करेगा, शील्डिंग नहीं करेगा। उसने बोला क्या मतलब आ रहा है, तू ही कर ले, मैं नहीं करूँगा। तो जब डी के पास 10 प्रोटॉन है, अब देखो यहाँ पे वापस एक बार वापस समझेंगे, गैलियम में क्या है, यहाँ पे ये 10 प्रोटॉन ज़्यादा आ गए हैं, है ना। डी का 10 प्रोटॉन ज़्यादा आ गया है ना, जितने भी हो। तुम बोलो यहाँ पे मैम 10 प्रोटॉन ज़्यादा आ गए, यहाँ पे तो सेम ही थे। अब 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन इस पी पे ज़्यादा लगेगा, है ना। डी शील्ड करता ही नहीं है, वो बचाता ही नहीं है, वो तो कहेगा करने दो अट्रैक्ट, साइड में हट जाएगा, करने दो अट्रैक्ट। तो 10 प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, डी तो हट चुका है तो यहाँ पे कम लगेगा। तो इसलिए क्या बोला हमने कि ये अट्रैक्ट कर लेगा तो गैलियम का साइज़ कम हो जाएगा, क्योंकि डी तो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है कि करने दो दोस्ती। और इधर क्या कर रहा है, एस इन्वॉल्व कर रहा है, धक्का मारा है, तो एस ने तो मारा धक्का और डी ने धक्का नहीं मारा, तो खिंच गया 10 प्रोटॉन से वजह से ज़्यादा। तो इसका क्या बोल देंगे हम कि मैम जो है ना गैलियम, इसका डी की वजह से, डी ने धक्का नहीं मारा तो ये क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। डी ने धक्का नहीं मारा तो शील्ड नहीं करा डी ने कि मत कर दोस्ती, धक्का नहीं मारा तो गैलियम उठ के यहाँ आ जाएगा, और एल्यूमिनियम को इसने धक्का मार दिया तो ये आ जाएगा। तो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक साइज़ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, भारत के गंजे और इंग्लैंड में तेल बेचे, है ना, गंजे और इंग्लैंड में तेल बेचे, ये इसका क्या हो जाएगा मैम, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर हो जाएगा। ये आपने लर्न किया यहाँ तक, राइट। अब आप क्या बोलेंगे नेक्स्ट, मैंने बोला रीज़न बताओ। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया था, ये आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लेना एक बार कि क्यों ऐसा हुआ। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल। ये लो आंसर हो गया, बताया क्यों अभी, है ना। अब डी ब्लॉक में देखोगे, डी ब्लॉक में क्या देखेंगे हम कि लेफ़्ट से राइट जाने पे डी ब्लॉक में क्या होता है, साइज़ डिक्रीज होता है। ये हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो बाद में क्या होता है, पहले ट्रांजिशन एलिमेंट समझते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो है ना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फिल्ड कंप्लीट नहीं होता है, हाफ फिल्ड होता है, तो उसको क्या बोल देते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हो। डी ब्लॉक तो सारे ही हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट जो फुल भर गया वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। तो एंड में क्या होता है, जंग कद होगी, ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन फुल होता है। तो आप क्या बोलोगे कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट आप नहीं बोलोगे। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें डी थोड़ा सा खाली हो, मतलब पूरा भरा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या बोल दोगे, ऑल द डी ब्लॉक ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल द डी एलिमेंट आएगा यहाँ पे, ऑल डी एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट तो फुल कम भरा हुआ होना चाहिए ना, डी ब्लॉक में ये सब तो फुल भरे हुए हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़ क्या बोल रहे हो कि बट ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बट सारे डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें कुछ डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, फुल नहीं होते हैं, याद रखना है। अब देखो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है। अब ये याद रखना है, देखो स्कूटी में करीना मन
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों कंपेयर करेंगे क्योंकि क्या हो रहा है, शेल तो सेम है। अब देखो जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ये तो हमने लिखा हुआ है जेड इफेक्टिव बढ़ता है। बट आयरन और कोबाल्ट और निकल ये इन तीनों में क्या हो जाएगा ना, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इन दोनों में। ये बस अभी तक याद ही रखना है कि इन दोनों में क्या होगा, जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से अब साइज़ क्या करे, बढ़े या घटे, तो इन तीनों का साइज़ क्या होता है, इक्वल हो जाता है। वैसे तो लेफ्ट से राइट जाने पे साइज़ कम होता है, बट इन तीनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट के इक्वल हो जाएगा। और कॉपर और जिंक में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो साइज़ क्या होता है, ज़्यादा। जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज़ कम, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा तो साइज़ ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा प्रॉपर एक, अगर हम देखेंगे डी ब्लॉक में क्या होता है, तो एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा, एक्सेप्शन आपको याद रखना है। तो इधर से इधर जाएंगे तो करीना, तो यहाँ तक तो साइज़ क्या होगा मैम, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि आपने बताया था कि लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा और साइज़ कम। बट आयरन, कोबाल्ट, निकल में साइज़ बराबर हो जाएगा और कॉपर और जिंक में ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक। ये ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने आपको पढ़ाई दिए थे। नेक्स्ट आएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक हो गया था, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, अब एफ ब्लॉक की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि लेंथेनाइट, यहाँ पे मैंने लेंथेनाइट लिखा हुआ था, इस लेंथेनाइट से है ना, इस लेंथेनाइट से क्या हुआ था, कुछ एलिमेंट उठ के 14th एलिमेंट नीचे आ गए थे, और इस एक्टिनाइट से कुछ 14th एलिमेंट उठ के नीचे आ गए थे, है ना। तो यानी कि 14th एलिमेंट के बाद पे हाफ में हम ये एसिस का क्या हो गया 72, और इसका क्या हो जाएगा 104 एटॉमिक नंबर इनका ये हो जाएगा ना। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि मैम अभी तक तो यहाँ पे डी ब्लॉक चल रहा था, बट यहाँ जो HF आया है यहाँ से F ब्लॉक भी इसमें ऐड हो गया है। तो अब हम मुझे साइज़ बताओ, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तो फिर डी नहीं कर रहा था तो F भी नहीं करेगा, तो साइज़ तो और कम होना चाहिए, है ना। ऊपर से नीचे जा रहे थे तो साइज़ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। बट क्या बोला था हमने कि डी भैया आ गए, तो डी ने बोला कि मैं तो नहीं रोकूँ, करने दो अट्रैक्ट, साइज़ कम लाओ और साइज़ कमाओ, करने तो डी हटी गया बीच में से, तो साइज़ कम होगी। आया ना समझ में, वो रोकने ही नहीं देता उनको, वे करने दो इनको जो अट्रैक्शन कर रहे हैं। एफ आ गया, एफ तो और नहीं करने देगा, एफ और डी दोनों अट जाएंगे, भाई करो जो मन पड़े। और एफ और पी लगे पड़े उनको भड़काने में, भाई पास आ जा, मत जा, पास मत जा, और एफ और डी को मतलब ही नहीं है, वो अड़ी है, तो साइज़ और कम हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या बोला कि देखो इस स्कैंडियम वाली जो सीरीज़ होती है ना बेटा, इसको क्या बोलते हो 3D सीरीज़, है ना। इसमें क्योंकि 3D बन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, देखना आप 3D बोलते हो, इसको 4D बोलते हो, इसको 5D बोलते हो, और इसको 6D बोलते हो। तो 3D और 4D तो चल रहा था, बट यहाँ 5D से क्या आ जाएगा 4F और 5F यहाँ पे एंटर कर देगा। तो ये ऊपर से नीचे जा रहे थे ना हम, यहाँ से यहाँ पे अप टू डाउन जब आप जा रहे थे तो साइज़ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ रहा है, सुजुकी यहाँ में लाओ ऐसी। बट जैसे ही यहाँ से 14th एलिमेंट लेंथेनाइट के बाद से ये वाले एलिमेंट नीचे उठ के गए, यहाँ से एलिमेंट नीचे उठ के गए, तो यहाँ पे F ने एंट्री कर दी, यहाँ पे दोनों में F ने भी एंट्री कर दी। अभी तक तो D चल रहा था, तो साइज़ ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा था, ये तो अपन ने बोल दिया। पर आप क्या बोलोगे कि 4D और 5D है ना, इनका साइज़ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि F का मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पे बताती हूँ, 3D 4D 5D में क्या हो जाएगा, साइज़ इक्वल हो जाएगा। बस एक चीज़ याद रख लो तुम तो, है ना, क्योंकि F अट्रैक्ट करने ही नहीं देगा। अब इसका साइज़ ये था, है ना, 3D वाले का। अभी 4D वाले का साइज़ आया तो ये बोला उसने ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे शील्डिंग इफेक्ट होता है, शेल बढ़ती है तो साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब शील्ड कर लेता है, अट्रैक्ट होने ही नहीं देता है ना, तो साइज़ बढ़ जाता है। तो उसका साइज़ ये, उसका साइज़ ये। अब इधर ये वो दूसरा ये वाला और ये वाला है ना, ये अभी आया, ये देखो ये वाला साइज़ था, अब 4D अब 5D आएगा। अब 5D वाला क्या बोलेगा बेटा, 5D वाला बोलेगा कि मैंने F भी ला दिया। F क्या बोलेगा, मैं तो और शील्डिंग नहीं करने दूंगा, अभी तक तुम D से ही डर रहे थे, तो उसका साइज़ ये था। अब उसका साइज़ होना तो ये चाहिए था, बट इसकी जगह क्या हो गया, इसके बराबर ही रह गया। क्यों, क्योंकि 5F आ गया, तो इसका दोनों का साइज़ इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, बट
डी ब्लॉक में 3D इज़ ग्रेटर देन 4D होता है, बट 4D और 5D अपना साइज सेम कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। याद रहेगा, देखो टीना ज़रा, ये वाली ले लिया, ये वाली सीरीज़ हमने वापस, है ना। इसमें क्या लिखा था? टीना ज़रा। देखो यहाँ पे टीना ज़रा हाफ ग्लास ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? टीना ज़रा तो बढ़ता है, बट एफ ब्लॉक आ जाता है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? साइज़ इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रेडिया इज़ करेक्ट? सुजुकी यामालाओ इसमें तो कहाँ आ रहा था? इसमें तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, साइज़ तो यहाँ से इक्वल आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुजुकी यामालाओ सेकेंड। बट अगर मैं यहाँ पर बोल देती, देखो विनोद नाबाद तेंदुलकर, तो तुम क्या बोलोगे? मैम इन दोनों का साइज़ ज़्यादा और इनका इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक। याद रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि हाइड्रोजन का और इसका साइज़ क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक इसको अच्छे से समझ के रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है?